बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। गाजर जो सर्दियों की सौगात होती है और गाजर का हलवा सर्दियों में ही बनाया जाता है। गाजर का हलवा तकरीबन हर चैनल से बन चुका है। अब मैं भी अपने चैनल पे लेकर आ रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये मैंने आइए चले गाजर के हलवे के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनके बारे में मैं बताती हूँ। मैंने ये 1.5 किलो के करीब गाजर लिए। ये 1 पाव के करीब मैंने चीनी ली है, शक्कर। 1 कप सूखा दूध लिया है, ये तैयारी पे जाएगा। ये पिसा खोपरा है, ये भी तैयारी पे जाएगा। 1 पाव घी है। ये पिसी इलायची है, ये 1/4 टीस्पून जाएगी। और ये 3 अदद साबुत इलायची है, ये मैं बघार में दूंगी। ये भी 1/4 टीस्पून है। ये मैं जायफल जावित्री का पाउडर है, ये भी तैयारी पे जाएगा। ये पिस्ते बादाम है, ये तकरीबन 25 अदद के करीब है। बादाम है, ये भी तैयारी पे जाएंगे। इससे हम गार्निशिंग करेंगे पिस्ते बादाम दोनों से। ये भी तकरीबन 20 से 25 अदद हैं। इनको मैंने बॉयल करके चले आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजरों को मैं ना पहले क्रश करूँगी और फिर इसको अपनी कढ़ाई में डालूंगी। देखें ये मैं गाजरों को क्रश कर रही हूँ। गाजर देखें, ये मैंने सारी गाजरों को क्रश कर लिया। अच्छा, इसके अंदर आधा किलो के करीब ये दूध जाएगा और तैयारी पे ये खोया जाएगा। ये मैं बताना भूल गई थी। ये देखें, ये मैं कढ़ाई के अंदर ये सारी गाजरों को डाले दे रही हूँ। और इसके अंदर दूध डाल के मैं इसका ढकना ढक दूंगी और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाती रहूँगी। इसकी स्टीम जितनी बनेगी उतनी ही जल्दी ये हमारी गाजर जो है गल जाएगी। ये मैंने जो दूध लिया है ये इसके अंदर डाला है। दूध से ये कि ये गाजर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखें, ये इसके अंदर दूध चला गया। अब ये मैं इसका ढकना ढक दूंगी। इसके अंदर मलाई भी है थोड़ी सी मिली हुई दूध के अंदर। ये इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। आप लोग भी ज़रूर दूध डालिए। अब ये इसकी स्टीम बनेगी। मैं इसका ढकना ढक देती हूँ और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मैं चलाती रहूँगी। ये देखें, इसकी अच्छी सी स्टीम बन गई है। बबल बबल से पूरे इस पे आ रहे हैं। अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी गाजरें जो हैं ये पकना शुरू हो गई हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन ये उबाल की तरफ आ रही हैं। इसके ये बबल्स वगैरह बन रहे हैं। अब हम इसको ना तकरीबन 30 मिनट के लिए ढकना ढक के पकाएंगे और हर थोड़ी सी देर बाद इसको चलाएंगे ताकि ये जले नहीं हमारी नीचे। अब मैं इसका ढकना ढक देती हूँ 30 मिनट तक के। ये 30 मिनट के लिए मैंने इसका ढकना ढक दिया है। ये देखें, इसमें कितनी अच्छी सी स्टीम बनी है। अब हम इसी स्टेज पे इसके अंदर चीनी भी डाल देंगे क्योंकि चीनी भी अपना पानी खूब छोड़ती है। चीनी के पानी में भी गलेंगी हमारी गाजरें। ये गाजरें देखें, ये हमारी सॉफ्ट होना शुरू हो गई हैं। ये हम दबा दबा के देख रहे हैं, ये सारी गाजरें हमारी सॉफ्ट हो रही हैं। अब इसके अंदर मैं ये चीनी डाले दे रही हूँ 1 पाव के करीब। चीनी डाल के मैं दोबारा से ढकना ढक दूंगी 30 मिनट के लिए। ये 30 से 35 मिनट में तकरीबन हमारा अच्छी खासी गाजरें गल जाएंगी। चले हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे जब तक कि ये हमारी अच्छी से गाजरें गल जाएंगी। ये देखें, इसकी कितनी अच्छी तरीके से ये स्टीम बनी है और इसी स्टीम में ये गाजर हमारी गल गई है। अब हम इसको खोल के पकाएंगे ताकि इसका पानी सारा रिमूव हो जाए। ये गाजरें हमारी गल गई हैं। अब इसकी भुनाई होगी। जितनी इसकी भुनाई होगी उतनी ही गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनता है। गाजर के हलवे में बहुत से लोग बॉयल अंडा भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग डालना चाहें तो बॉयल अंडे से भी बहुत अच्छा मज़ा आता है। बाज़ार वाले जो बेचते हैं हलवाई, वो लोग
अंडा भी डालते हैं। ये बहुत अच्छा बन मज़ेदार होता है, शादियों में भी बहुत रखा जाता है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। अभी हम इसकी खोल के भुनाई करेंगे ताकि इसका पानी सारा जल जाए। ये देखिए इसका पानी जलना शुरू हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये इसका पानी सारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। फिर इसका मैं भगाड़ तैयार करूँगी घी से, जो मैंने छोटी इलायची साबुत रखी थी। अच्छा, इसी स्टेज पे मैं ये भी डाल देती हूँ। ये पिसी इलायची है, इसका पाउडर भी मैं अभी डाल देती हूँ ताकि इसकी भी खुशबू आए। इसका पानी देखेंगे बहुत अच्छे से रिड्यूस हो रहा है। बस हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए। इसकी जितनी अच्छी बुनाई होती है उतना ही अच्छा ये हलवा बनता है। ये गाजरें देखें, ये हमारी अच्छी तरह से गल गई हैं। इसका सारा पानी खुश्क हो गया। मैंने इसको कढ़ाई से निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं इसका भगाड़ तैयार करती हूँ। ये देखें, इसी कढ़ाई के अंदर मैं ये घी डाले दे रही हूँ। ये घी हमारा गर्म होगा, फिर इसके अंदर मैं छोटी इलायची डाल दूँगी। हमारी घी गरम हो गया। इसके अंदर मैंने ये छोटी इलायची डाल दी है और छोटी इलायची के साथ ये जो मैंने गाजरें बाहर निकाली थी वो सारी गाजरें इसके अंदर डाले देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा सा इसका बघार लगा है। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। जब तक कि ये गाजरे से अलग ना हो जाए, इसका घी अलग नज़र ना आए, जब तक कि हम इसको भूनेंगे। इसका अलग होना शुरू हो गया। अब ये तकरीबन भुनाई की तरफ जाएगा। अब हम इसको थोड़ी आंच तेज़ करके इसको भुनाई करेंगे, क्योंकि ये अब तक मीडियम फ्लेम पे पक रहा था। अब हमने इसकी आंच तेज़ कर दी ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। अब हम इसी के अंदर ये पिसा खोपरा डाल देंगे। इससे खोपरे से बहुत अच्छा सा जायका आता है। और ये जायफल जावित्री का पाउडर जो मैंने 1/4 टीस्पून लिया था, ये इसके अंदर चला गया। इसका भी बहुत अच्छा सा खुशबू होती है। ये सूखा दूध जो मैंने 1 कप के करीब लिया था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। सूखे दूध से बहुत अच्छा जायका आता है, एक तरह से खोए का टेस्ट देता है। अगर आप खोया नहीं डालें तो इसकी जगह पे आप ये सूखा दूध भी डाल सकते हैं। ये देखें, सूखा दूध डालने के साथ ही ये इसकी शक्ल कैसी चेंज हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे हमने खोया ऐड करा है। ये पिस्ते बादाम थोड़े से अंदर जाएंगे गाजर के हलवे में, और थोड़े से हमने बचा लिए गार्निशिंग के लिए। ये देखें, ये तेल अलग आना शुरू हो गया है। इसकी जितनी अच्छी बुनाई होती है उतना ही अच्छा ये गाजर का हलवा बनता है। ये देखें,
देखें ये पैन से अलग होना शुरू हो गया, ये देखें। बस इसकी भुनाई होती है। इसको मैं डिश में निकाल के दिखाऊँ। देखिए ये मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार बना है। आप लोग ट्राई करके मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।